नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का जीत रहा है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नरकटिया विधानसभा है। यहाँ पर विशाल शाह और शमीम अहमद के बीच मुकाबला है। शमीम अहमद यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी महागठबंधन से। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हरलाखी विधानसभा है। यहाँ पर राकेश कुमार लड़ रहे हैं आरजेडी से और सुधांशु शेखर जेडीयू से। यहाँ पर आरजेडी को हारा हुआ बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सुधांशु शेखर के लिए राहें आसान नहीं है। हालांकि इनको थोड़ा सा प्लस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जीता बताया गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों फूलपरास सुबोध मंडल लड़ रहे हैं। फूलपरास में शीला मंडल लड़ रही हैं दोस्तों, शीला कुमारी। और पिछली बार मुश्किल से 10,000 वोटों से चुनाव जीती थी शीला। अब की बार लग रहा है कि भी जीतने की उम्मीद यहाँ पर इस सर्वे में बताई गई है, लेकिन सुबोध मंडल को भी कम मत समझिएगा। आंकड़ा बदल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मधुबन विधानसभा है। संध्या रानी बीजेपी के रणधीर सिंह को हराती हुई दिख रही हैं, यानी कि संध्या रानी का पलड़ा यहाँ पर भारी बताया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लौकहा सीट पर भरत भूषण मंडल को हार बताया गया है। सतीश शाह को जीत। भरत भूषण मंडल पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, तो अब की बार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकते हैं। अगला नंबर आता है जोकीहाट, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है दोस्तों। जोकीहाट में शाहनवाज चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगला नंबर आता है यहाँ पर औरंगाबाद में दोस्तों शंकर सिंह है वर्तमान के विधायक। वैसे भी शंकर सिंह को अपनी कड़ी टक्कर मिल रही है। यहाँ पर विक्रम सिंह को यहाँ पर लोग जिताते हुए बता रहे हैं ज्यादा यहाँ पर। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हथुआ विधानसभा। हथुआ विधानसभा में आते हैं राजेश सिंह, यहाँ से आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर अगला सीट है साहेबगंज विधानसभा। यहाँ पर आरजेडी के पृथ्वीराज चुनाव हार रहे हैं। साहेबगंज में राजकुमार चुनाव जीत रहे हैं। अगला गरखा विधानसभा में सुरेंद्र राम है दोस्तों। गरखा विधानसभा में सुरेंद्र राम को यहाँ पर जीत बताया जा रहा है कि सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है विशाल जायसवाल दोस्तों। महाराजगंज की सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। विशाल जायसवाल महाराजगंज की सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों एकमा विधानसभा सीट। श्रीकांत यादव चुनाव हार सकते हैं, हारने की उम्मीद पूरी है। भूमल सिंह यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों अत्रि विधानसभा। बैजंती देवी यहाँ पर अत्रि विधानसभा में चुनाव जीतने वाली है। अगली सीट का नाम है रजौली। रजौली में पिंकी भारती, पिंकी कुमारी, जो कि इस सीट को पिछली बार भी आरजेडी ने जीता था। इस सीट पर भी आरजेडी अब की बार फिर जीत रही है। अब की बार दोस्तों पारू विधानसभा है। यहाँ पर पारू में निर्दलीय अशोक को बताया जा रहा है कि ये चुनाव जीत सकते हैं। शंकर प्रसाद यहाँ पर चुनाव हारा हुआ बताया गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों रीगा विधानसभा। रीगा विधानसभा में अमित कुमार चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। खगड़िया विधानसभा में चंदन यादव चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। जीत बबलू मंडल यहाँ पर जीत सकते हैं। अगला जिला आता है जितेंद्र सिंह का। अमरपुर विधानसभा सीट है दोस्तों। जयंत राज वर्तमान में सरकार में मंत्री भी हैं और जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड चुनाव हार रही है अमरपुर में। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कांटी विधानसभा। इजराइल मंसूरी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों कल्याणपुर में मनोज यादव को चुनाव हारा हुआ बताया गया है। सचिन प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। अगला गायघाट की विधानसभा सीट है। निरंजन राय को तीसरी बार जीत मिलती हुई दिख रही है। अगली सीट है ढाका। ढाका में महागठबंधन के फैजल रहमान चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। अगली सीट है दोस्तों कुढ़नी विधानसभा। बबलू जी चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है महागठबंधन को रोसड़ा सीट पर हार मिल रही है। वीरेंद्र कुमार जीत रहे हैं, बीजेपी एनडीए कैंडिडेट। वहीं पर अगली सीट आती है बाजपट्टी। मुकेश यादव बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। अगला सीट आता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेलसंड विधानसभा। संजय कुमार गुप्ता वर्तमान के विधायक हैं। एक बार फिर संजय कुमार गुप्ता को यहाँ पर सफलता मिल रही है। वहीं पर अस्थावा विधानसभा सीट पर दोस्तों रवि रंजन को हार बताया गया है और यहाँ पर जितेंद्र कुमार, जेडीयू की सीट है। अस्थावा में लड़ाई भी है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ने वोट जेडीयू का काट दिया तो जीत भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हार बताया गया है। मटिहानी की सीट पर बोगू सिंह को लेकर बताया गया है कि बोगू सिंह जीत चुके हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है खजौली की सीट पर
महागठबंधन के प्रत्याशी ब्रिज किशोर चुनाव जीत रहे हैं। वहां पर दोस्तों रामनगर में सुबोध पासवान को हार बताया गया है और नंद किशोर यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है बिस्फी की विधानसभा। दोस्तों बिस्फी की विधानसभा में हरिभूषण जी हैं और आसिफ अहमद हैं। हरिभूषण यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, आरजेडी को 4 सीटें मिल रही हैं और सहरसा की 4 सीटों में 4 की 4 महागठबंधन जीत रहा है। दरभंगा की 10 सीटों में 6 आरजेडी को 4 एनडीए को मिल रही है। दोस्तों किशनगंज की 4 सीटों में यहाँ पर यह गलत लिख दिया गया है, एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी, ये अदर के खाते में जाएगी सीट दोस्तों, ये ओवैसी के खाते में सीट जाएगी, इसको सही करिए। अगला नंबर आता है दोस्तों गया की 10 सीटों में 3 एनडीए को, 7 महागठबंधन को सीटें मिल रही है। पटना की 14 में 9 महागठबंधन को, 5 एनडीए को सीट मिल रही है। कैमूर में 4 सीटें हैं, 1 अदर को, अदर का मतलब बहुजन समाज पार्टी को, 3 आरजेडी को मिल रही है। बक्सर में 4 सीट है दोस्तों, 1 अदर को, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है बक्सर में, इसको भी सही करिएगा, 1 यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है बक्सर में, अदर को कोई सीट नहीं मिलेगी। और अगला नंबर आता है दोस्तों नवादा में 5 सीटें, महागठबंधन को 4, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। अरवल की दोनों महागठबंधन जीत रहा है। जहानाबाद की तीनों महागठबंधन जीत रहा है। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों 9 सीटें हैं, अदर को 1, आरजेडी को 6 और एनडीए को 2 मिलेगी। अदर में मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष कश्यप अगर नहीं चुनाव जीत पाते हैं तो यह सीट आरजेडी कोटे में चली जाएगी, महागठबंधन के कोटे में। अगला नंबर आता है दोस्तों पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी को 8 सीटें मिल रही हैं। सुपौल में 5 सीटें हैं, 4 आरजेडी को, 1 एनडीए को मिल रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों सीतामढ़ी की 8 सीटों में 1 अदर को, आरजेडी को 4 और एनडीए को 3 सीटें यहां पर मिल रही हैं। एनडीए सीतामढ़ी में ठीक ठाक प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। सिवान में 8 सीटें हैं, महागठबंधन को 6 सीट और एनडीए को 2 सीट। सिवान का जिला दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आरजेडी की परिस्थिति मजबूत बताई जा रही है। अगला नंबर आता है रोहतास की 7 सीटें, 7 में से 4 एनडीए को, 3 आरजेडी को, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीट में 1 एनडीए को, 5 महागठबंधन को मिलेगी। जमुई में 4 सीटें आती हैं, 2-2 की बराबर की यहाँ पर लड़ाई है। शिवहर की 1 सीट को महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। कटिहार की 7 सीटों में 2 एनडीए को, 5 आरजेडी महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं। दोस्तों मधुबनी की 9 सीटों में से 5 एनडीए को, 4 आरजेडी को यहाँ पर सीटें मिल रही हैं। उसके अलावा दोस्तों अररिया की 6 सीटों में 1 एनडीए को, 5 आरजेडी महागठबंधन को सीट मिल रही है। वैशाली की 8 सीटों में 2 एनडीए को, 6 महागठबंधन को मिल रही है। मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। और वहीं पर दोस्तों आते हैं लखीसराय की 2 की 2 महागठबंधन के खाते में आ रहा है। शेखपुरा में 2 की 2 महागठबंधन के खाते में आ रहा है। नालंदा में दोस्तों 6 सीटें आती हैं, 7 सीटें आती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एनडीए को 3, आरजेडी को 4 सीटें मिल सकती हैं नालंदा जिले में। अगला नंबर आता है भागलपुर में 6 सीटें आती हैं शायद या 7 आती हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है दोस्तों बांका में 5 सीटों में 2 एनडीए को, 3 आरजेडी को मिलेंगी। खगड़िया की 4 सीटों में 1 एनडीए को, 3 आरजेडी को। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 2 एनडीए को, 9 आरजेडी को मिलेंगी। पूर्णिया की 7 सीटों में 2 अदर को, 2 एनडीए को और 3 महागठबंधन को। अदर का मतलब ओवैसी की पार्टी यहाँ मशहूर है। समस्तीपुर में दोस्तों 10 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 7 महागठबंधन को मिल रही हैं। भोजपुर की 7 सीटों में 1 एनडीए को, 6 महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं। उसके अलावा सारण में 10 सीटें हैं, 2 एनडीए को और 8 आरजेडी को मिल रही हैं। 243 में से महागठबंधन को महागठबंधन को 140 से 157 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं। अदर को 7 से 9 सीटें मिल सकती। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं योगेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। योगेंद्र यादव जनता के बीच को संबोधित कर रहे हैं और योगेंद्र यादव का मानना है कि महागठबंधन की लीड है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन गोदी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है झूठ फरेब है। सुनिएगा योगेंद्र यादव जी ने क्या कहा है, क्योंकि बात को भी थोड़ा सुनना जरूरी है ताकि ये बहुत बड़े सेकुलरिस्ट रहे हैं दोस्तों। और जाइएगा, हम आपको दिखाते हैं योगेंद्र यादव लगातार जनता के बीच में है और जनता के बीच से सर्वे भेज रहे हैं और उन सब सर्वे को हम लोग यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। सुनिएगा योगेंद्र यादव मतदाताओं को कैसे समझा रहे हैं पहले चरण की वोटिंग से पहले। कल कौन चुकाएगा
चलता है टैक्स पेयर का। कर्ज का ब्याज कौन चुकाएगा? आप चुकाएंगे। तो आप ही का पैसा आप ही की जेब से निकाल के आप ही को दे के आपका वोट खरीद रहे हैं। अरे बिहार की जनता बुर्बक है क्या? ऐसा नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।